ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रेस्टो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आषाढ़ का महीना चल रहा है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज है बुधवार, आषाढ़ माह का, जो गणेश जी का भी वार होता है और माता रानी का भी वार होता है। तो मैं आज जो उपाय बताऊंगी वह गणेश जी के निमित्त बताऊंगी और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। और उपाय है विवाह का, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। माता पिता बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, सब पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो लड़के लड़कियां विवाह के बंधन में बंध ही नहीं पाते हैं और अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है। और जो बच्चे प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं, लड़के लड़कियां, तो उनके भी प्रेम विवाह नहीं हो पा रहे हैं। हर तरह से माता पिता राजी हैं दोनों साइड के। तो आज का जो मेरा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। और इस उपाय को यदि आप श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करेंगे तो हमारा विश्वास है कि यह उपाय जरूर से जरूर फलदायी होगा। और जल्दी से जल्दी जो अभी तक बच्चे विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए हैं, वह जल्दी से जल्दी उनका विवाह संपन्न होगा और वह विवाह के बंधन में बंधेंगे। उपाय बहुत छोटा सा है और इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। कुंडली दिखाने का या कोई कुछ सोचने का कोई मतलब नहीं है। ये जो कॉमन उपाय होते हैं इनको हर कोई कर सकता है। और जो कुंडली के उपाय होते हैं तो वह कुंडली दिखाने के बाद ही करे जाते हैं, तभी वह फलदायी होते हैं। लेकिन ये जो हमारे उपाय हैं वह हमेशा ही मेरा कॉमन उपाय रहता है, उसे कोई भी कर सकता है। तो अब मैं उपाय बताने जा रही हूँ। आज बुधवार है, गणेश जी के निमित्त आपको यह उपाय करना है। रात्रि में करना है, दिन छुपने लगे उससे लेके 6:30 बजे के लमसम, 7 बजे के लमसम से लेके 6:30 बजे के बाद आप कर सकते हैं इस उपाय को कभी भी। और रात के 11:30 बजे तक कर सकते हैं, मीन्स 12 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय करना है। और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आप यदि इस उपाय को करेंगे तो बहुत ज़्यादा फलदायी है। आजमाया हुआ उपाय, पुराना उपाय है, बहुत सारे माता पिता ने कराए इसे और बहुत सारे लड़के लड़कियों ने भी कराया, लेकिन करा विश्वास के साथ है जिन्होंने भी, तो वह एकदम इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं और जल्दी से जल्दी विवाह होके ही रहा है, मतलब बच्चों का। उपाय के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। बस रात्रि के समय जब भी आप करें, जब भी हमारी वीडियो मिले 11:30 बजे तक, तो आपको एक सरसों के तेल का दीपक बनाना है, वही लंबी बाती वाला दीपक जो हमेशा बताती हूँ। और आपको एक गिलास में पानी भरना है और आपको लेना है आज, क्योंकि गणेश जी के जो प्रतीक होते हैं तो वो अभी तक मैंने इसका खड़े धनिये का एक भी उपाय नहीं बताया है। शायद पहले बताया होगा कभी एक आध, लेकिन बहुत नहीं बताया। तो आज मैं बताऊंगी वही जो खड़ा धनिया होता है, जो मसाला होता है जिसे पीस के सब्जियों में अपने घर में हर कोई यूज करता है। लेकिन यह खड़ा धनिया जो साबुत धनिया होता है, तो आपको इसको लेना है, थोड़ा सा धनिया लेना है, चाहे आधी मुट्ठी लें चाहे एक मुट्ठी लें, मतलब कोई वो नहीं है, थोड़ा सा ही लेना है बिल्कुल। और इसको एक कटोरी में आप रख लीजिए, केवल और केवल धनिया धनिया रखना है, केवल और केवल। और बस अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए और कुछ भी नहीं लेना है आपको। और बस धनिया लेके, और गणेश जी की फोटो हर किसी के यहाँ होती है, चाहे गणेश वो शिव परिवार में हो गणेश जी, चाहे लक्ष्मी गणेश जी दिवाली पे रखते हैं सभी, फिर साल भर बाद उनको रख के आते हैं। तो इस तरीके से गणेश जी की फोटो हर किसी के घर में होती है। बस आप अपने मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। एक कटोरी में थोड़ी सा धनिया कहूँगी, चाहे आप उसे आधी मुट्ठी समझ लें चाहे एक मुट्ठी समझ लें, जितना आपको लेना है, धनिया का कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितना भी लेंगे उतना ही असर करेगा। थोड़ा छोटी कटोरी में ले लीजिए धनिया, और धनिया लेके उस धनिया को पहले दीपक प्रज्वलित करिए हमेशा की तरह, और फिर उस धनिया को ऐसे सीधे हाथ पे ऐसे रख के और उल्टे हाथ पे ऐसे करके धनिया की कटोरी को, छोटी सी कटोरी होगी, किसी भी धातु की होगी, और उसको रखने के बाद आप सबसे पहले गणेश जी को आप प्रणाम करेंगे और अपने मन में तभी से एकदम विवाह का अपने एकदम संकल्प सा लेंगे कि अब हम ये उपाय करने जा रहे हैं। तो निश्चय ही हमारे, यदि माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह होने हैं, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह सोचेंगे हमारे विवाह होने ही होने हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और बस कटोरी लेके हाथ में आप गणेश जी से प्रार्थना करिए। माताएं यदि कर रही हैं कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी कारण आ रहा है, जो भी दोष आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, तो गणेश जी महाराज आप उन सारी परेशानियों को दूर करके हमारे बच्चों के विवाह पर कृपा करिए। जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो जाए, विवाह संपन्न हो जाए। और ऐसे आप प्रार्थना गणेश जी से करने के बाद माताएं फिर उस जो कटोरी है
उसको अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, जिस भी पुत्र या पुत्री के लिए कर रही हैं उसका नाम बोलकर गणेश जी महाराज के सामने बड़ी श्रद्धा भाव से दोबारा से उसको रख दें। और उसके बाद यदि लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी तरीके से कटोरी हाथ में पकड़ के और बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी महाराज से प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, तो आप सारे संकटों को, सारी परेशानियों को, सारे कारणों को दूर करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न करवाइए, आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए। ऐसा जो भी आपके मन में उस समय पे आ रहा हो, जो भी आप में भाव आ रहे हो, आप उसी तरीके से बोलिए। और बोलने के बाद उस कटोरी को बच्चे भी वहीं पर रख दें, लड़के हों या लड़कियां कर रहे हैं, और फिर हाथ जोड़ के वही मंत्र पढ़ें। एक बहुत ही पुराना मंत्र है, ओम गंगणपते नमः, ये भी है। ओम गौरी पुत्राय भी नमः, जो मंत्र है वह भी एक गणेश जी का मंत्र है। ओम श्री गणेशाय नमः, यह भी गणेश जी का मंत्र है। तो ओम श्री गणेशाय नमः या तो आप जप लें, जिसे जो भी अच्छा लगे, 11 या 21 बार। ओम गंगणपते नमः जप लें, जो भी अच्छा लगे। ओम गौरी पुत्राय भी आप जप सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस समय पे आपको मन में एकदम आए कि हमको यही बोलना है या मन में सोचना है। तो बस यह सब करने के बाद अब बताऊंगी उस मेन जो पॉइंट है कि धनिये का आपको क्या करना है, जो चमत्कार करेगा एकदम, और विवाह के लिए रिश्ते आपके यहाँ आना ही एकदम शुरू हो जाएंगे। तो उस जो धनिया रखा है उसको आप अभी तो, क्योंकि आपके पास हरा कपड़ा नहीं होगा, तो इसलिए उस कटोरी को ही, जो छोटी कटोरी सी है, उसी कटोरी के जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, आज उनको यदि घर में हरा कपड़ा है छोटा सा तो उसमें बांध के रखना है सिराने। और कपड़ा यदि आज नहीं है बुधवार की रात को, तो आप कल सवेरे ला सकते हैं। लेकिन आज जो कटोरी में धनिया रखा है उसे आप ऐसे ही अपने सिराने रखिएगा। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके सिराने रखिए, और बच्चे वहाँ पर यदि नहीं है आपके घर में तो उनके कमरे में रख सकते हैं। कमरा भी यदि नहीं है तो आप, सबसे बेहतर है कि आप अपने घर के भगवान के आले में ही उस धनिये को रखें, और वहीं से उसकी तरंगें पूरे घर में फैलती रहेंगी, और जल्दी से जल्दी आपके यहाँ कोई ना कोई रिश्ता आएगा। और यदि बच्चे हैं तो उनके सिराने रखिए। तो आज तो आप कटोरी में ही रहने दीजिए उस धनिये को, लेकिन कल बाजार से छोटा सा एक ग्रीन कलर का आप कपड़ा ले आइए, छोटा सा, जिसमें जो आपने धनिया रखा है वो रख के उसकी पोटली सी बन जाए छोटी सी, और उस पर हरी पोटली को आप आज की रात, मान लीजिए कटोरी की रात भी गिनी जाएगी, और अगले मंगलवार की रात तक आप रखिएगा, जो अभी आएगा 5-6 दिन में, मंगलवार की रात रखने के बाद, और जब बुधवार आए, अब की बुधवार तो आपने रखा है रात को, लेकिन अब की बार का जो बुधवार आए तो उस धनिये को आप अपने बच्चों के ऊपर से, या बच्चे आपके फिर से कह रही हूँ नहीं है, तो मैं बहुत सारी बार बताती हूँ ये बात कि बच्चे नहीं यदि होते हैं तो उनके फ़ोटो से 7 बार उतारिए, और फोटो भी नहीं होता है तो मन में भी विचार करके आप ऐसे ऐसे घुमा के, और अगले बुधवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद उस धनिये को या तो आप जल प्रवाह कर दें, जल का कोई साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, और उस हरे कपड़े को खोल के आप किसी भी पेड़ के नीचे खोल के रखिए आएँ, पीपल का पेड़ हो, बट का पेड़ हो, अशोक का पेड़ हो, और रखिए आएँ। लेकिन करें पूरा, जो भी करें बच्चों के निमित्त, यदि माताएं कर रही हैं तो, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं अपने निमित्त तो करें एकदम पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। फिर देखिएगा कितना बड़े इस उपाय का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि इसके प्रभाव से जो 5-6 दिन आपके घर में वो पोटली रखी रहेगी धनिये से, जो 7 तरंगें निकलेंगी, तो वो उससे जल्दी से जल्दी आपके यहाँ कोई ना कोई एक आध रिश्ता जरूर से जुड़ के रहेगा, जो आपके बच्चों के लिए, जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं उनके लिए बनाया ही है ईश्वर ने। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिएगा। उपाय बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है। अब मेरा जो दूसरा उपाय है तो वह है, क्योंकि आज बुधवार है, और जो बुधवार का दिन होता है तो मैं पहले ही बताया कि गणेश जी का या माता रानी का होता है, विष्णु जी का भी मानते हैं बहुत सारे लोग। तो आपको तुलसी जी के नीचे देसी घी का दीपक जरूर से जरूर जलाना है, और एक दीपक आप अपने भगवान के आले में भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का। अपने भगवान के आले में आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और थोड़ी सी प्रार्थना करें, या तो गणेश जी से करें जैसे मैंने अभी पहले उपाय में बताई है, या माता रानी से करें, जैसे आपका मन हो उसी तरीके से। क्योंकि मन जब हमारा होता है और जो मन कहता है कि हमको ये करना चाहिए, तो वह बात जरूर से पूरी होती है। ये बहुत सारी आजमाई हुई चीज़ें हैं। तो इस तरीके से, और तुलसी मैया के पास आप ये देसी घी का दीपक जलाएं तो साथ में 1 गिलास में पानी भी रख दीजिएगा, और वहीं तुलसी जी के सामने भी आप प्रार्थना करिए
अपने घर के मंदिर में भी आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना आप जितनी ज़्यादा करेंगे, श्रद्धा भाव विश्वास से करेंगे, ईश्वर उतनी ही जल्दी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और उतनी ही जल्दी आपका जो भी कार्य नहीं बन रहा है तो वह कार्य बन के ही रहेगा। ऐसा हमारा अनुभव है। तो आप इस तरीके से इन दोनों में से कोई उपाय करिएगा, श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिएगा, ईश्वर में अपनी आस्था जगा के करिएगा, तो आप देखेंगे रिजल्ट पॉजिटिव ही जाएगा। जल्दी से जल्दी लड़के हों या लड़कियों का विवाह हो गए ही रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।